नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम हम लोग देखेंगे अनुवाद विभाग के नाम से, क्योंकि इस पर भी लगातार खूब सवाल बन रहे हैं कि किस किताब का किसने अनुवाद किया। अगर उसके अनुवाद करने के बाद कोई और एक नाम रखा गया तो उस नाम पर भी सवाल बन रहा है। तो हम लोग इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए महाभारत का अनुवाद, तो अकबर काल में महाभारत का अनुवाद 4 लोग करेंगे। अब्दुल कादिर बदायूनी हैं, नकीब खां हैं, मुल्ला शेरी हैं, और इसके अलावा आपका शेख सुल्तान हाजी थानेसरी हैं। तो इस तरह से पूछ सकता है, और उसका नाम रज्मनामा के नाम से होता है। वहीं पर जो है बदायूनी के द्वारा जो है रामायण का अनुवाद रम्यनामा के नाम से होगा। तो ये बड़े सिंपल सवाल हैं, तो वही हम लोग उसको देखते हैं। इस पर जो भी सवाल बनता है, और इसको अगर एक पास आपका नोट्स रहेगी, 2-4 बार आप रिविजन किए रहेंगे। जैसे आपका राजा टोडरमल ने भगवत पुराण का अनुवाद किया, उसी तरह से मुल्ला शेरी ने हरिवंश पुराण का अनुवाद किया। तो बहुत सारे हमको नाम मिलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुवाद विभाग। तो देखिए अनुवाद विभाग, पहली बात देखिए, जो अनुवाद विभाग जो है, ये अनुवाद विभाग हमको 2 बार स्थापित मिलता है। एक बार दिल्ली सल्तनत में, दूसरा मुगल काल में। पहले समझिए बात को। दिल्ली सल्तनत में इसकी स्थापना करता है फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा भाई। और आपका मुगल काल में इसकी स्थापना होती है अकबर के समय। देखिए अकबर के समय हो रही अनुवाद विभाग की। अब जो अनुवाद विभाग है, देखिए इसके अंतर्गत संस्कृत में, तुर्की में, अरबी में, इन भाषाओं में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, देखिएगा उनका मुख्यतः अगर देखा जाए तो फारसी में अनुवाद हो रहा है। फारसी भाषा में अनुवाद, क्योंकि जो फारसी भाषा थी वो आपका चाहे सल्तनत काल हो चाहे आपका वो मुगल काल हो, राज दरबार की जो भाषा थी वो फारसी थी। आम आदमी की भी, जो वहाँ पे जो मुस्लिम थे उनकी भाषा क्या थी, फारसी है। तो इन सब ग्रंथों का संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे हो, या तुर्की भाषा में लिखे हो, या अरबी भाषा में लिखे हो, उन ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया जा रहा है। अनुवाद विभाग के द्वारा ये अनुवाद कराया जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो 2 अनुवाद विभाग की स्थापना हुई है। तो आज कभी यही सवाल पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और मुगल काल में किसने की, अकबर ने। तो मुख्यतः जो काम होता है वो अकबर के समय होता है, लेकिन यहाँ भी 2-4 काम हुए, वो हम लोग देखेंगे। अब ये देखिए जो अनुवाद विभाग है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका मतलब उद्देश्य देखिए, यही बात है कि उस समय क्या था कि सब लोग जो हैं, क्योंकि जो संस्कृत थी ये कि कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित थी, तुर्की कुछ विशेष वर्ग के लोग जानते थे, अरबी कुछ विशेष वर्ग के लोग जानते थे, लेकिन आम आदमी की अगर देखा जाए भाषा जो थी आपका मुगल काल की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। तो इन ग्रंथों में तो सब लोग क्या थे, सब लोग पहली बात अपने ही धर्म को श्रेष्ठ समझते थे, क्योंकि उनको अपने धर्म के बारे में जानकारी पूरी तरह इसलिए नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जो मूल ग्रंथ थे वो ये तो संस्कृत में लिखे थे हिंदुओं के, और बाकी जो आपके मुसलमानों के जो मेन कुरान लिखी है वो अरबी में लिखी हुई थी। तो जो व्यक्ति है वो या तो फारसी जानता है तो हिंदी जानता है। तो इस क्रम में अगर हम लोग देखें तो जब इन भाषाओं यानी जब इन ग्रंथों का, चूंकि अनुवाद विभाग मुस्लिम आपका शासकों के द्वारा बनाया गया, इसलिए यहाँ पर जो भी किताबों का अनुवाद वो फारसी में हुआ। जब इन लोगों के द्वारा ये ग्रंथ फारसी में उपलब्ध हो गए, तो अब जो है आम आदमी या राज दरबार के अन्य व्यक्ति जो भी उससे जुड़े हुए थे वो इन ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। तो निसंदेह जब आप वास्तविक रूप से आप ग्रंथ का अध्ययन करोगे तो उसमें क्या लिखा है ये आप समझोगे। इसके पहले क्यों? क्योंकि उसके पहले आपको व्याख्याकार पर निर्भर करना पड़ता था, जो उन ग्रंथों की व्याख्या करता था। चाहे हिंदू धर्म में पंडित हो, चाहे वहाँ पर उलेमा हो, मौलवी हो, चाहे जो हो, उनकी व्याख्या पर आपको निर्भर करना पड़ता था। अगर उन व्याख्याकारों को ही ज्ञान कम है, या वो अंधविश्वासी हैं, या वो कट्टर व्यक्ति हैं, तो निसंदेह वो उस ग्रंथ का आपका जो है अनुवाद या उस ग्रंथ का व्याख्या उसी ढंग से करते थे। तो वही मैसेज समाज में आगे नीचे जाता था, और वो आगे बढ़ता हुआ नीचे चला जाता था। इसीलिए अनुवाद विभाग का सबसे पहली बात ये हुआ कि जब इन ग्रंथों का अनुवाद किया गया तो इस ग्रंथों के मूल में क्या लिखा हुआ इसको सब लोगों ने जाना। अब लोगों ने यह भी जाना कि जैसे हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो आपका संस्कृत में जो भी और बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं उन्होंने भी अपने धर्म के, उनके धर्म के बारे में भी जाना, तो उनकी भी श्रेष्ठता का अनुभव हुआ। तो एक तो ये उद्देश्य हो जाएगा।
कि एक दूसरे को समझना। भक्ति और सूफियों ने जो हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृत की नींव डाल दी थी, उसको आगे चलकर साहित्यिक ढंग से बढ़ाने का काम ये आगे चल के अनुवाद विभाग करेगा। और खासकर हम लोग जब देखेंगे तो शाहजहां के समय में तो बहुत बढ़ चढ़ के दिखेगा, जब दारा शिकोह जो है के द्वारा जो है शेर अकबर योग गीता योग वशिष्ठ का अनुवाद कर दिया जाता है, तो ये हम लोग देखेंगे। इन सब के अलावा अगर हम अनुवाद विभाग में मुगल का खासकर अकबर के उद्देश्य की बात करें, देखिए तो अकबर का उद्देश्य अनुवाद विभाग का यही था कि अकबर अनुवाद विभाग के माध्यम से वही जो अकबर जो कि सुलह कुल नीति का समर्थक था, सबके साथ शांति, सबके साथ सद्भाव, सबको साथ में लेकर चलना। इसीलिए वो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने के लिए उसने इस अनुवाद विभाग की स्थापना की, ताकि मैं भी जानूं और मुझसे जुड़े हुए जो भी यहाँ पर आपका मुगल के प्रतिनिधि हैं वो भी सब जाने कि दूसरे धर्म के बारे में क्या अच्छाइयाँ हैं ये चीज़ें। दूसरी बात यह क्या था कि हम अकबर का ये उद्देश्य था, अकबर एक सफल राजपूत नीति और धार्मिक नीति का संचालन करना चाहता था, और इसके लिए निसंदेह जो है वो जो अकबर के द्वारा जो है दूसरे धर्म में जो भी बातें लिखी थी वो जानना बहुत जरूरी था। इसलिए अकबर ने राजपूत नीति और धार्मिक नीति के कुशल संचालन के लिए भी कहीं ना कहीं अनुवाद विभाग ने नींव के रूप में काम किया। और तो और हम लोग जब देखेंगे अकबर अभी तक अल्पसंख्यक राजा था। अकबर चाहता था कि मैं जो है इन सबके माध्यम से जो है हिंदुओं की बात मुसलमानों, मुसलमानों की बात हिंदुओं में पहुंचाकर निसंदेह जो है इस सबसे मैं आपका अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक वर्ग का राजा बनना चाहता था अकबर। तो ये भी उसका बहुत बड़ा उद्देश्य था। तो बहुत सारी बातें हैं जो अनुवाद विभाग के पीछे उद्देश्य क्या थे। अकबर कुशल धार्मिक और राजपूत नीति के संचालन के लिए उसने अनुवाद विभाग को ज़्यादा बढ़ावा दिया। अकबर अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक वर्ग का शासक बनना चाहता, इसलिए बहुसंख्यक वर्ग की धार्मिक बातें, उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं, उनकी पहचान, उनके लक्षण, ठीक है, उनकी उपलब्धियां, इन सबको जानना चाहता था। इन सब के अलावा जो अकबर था, देखिए मेन अनुवाद विभाग हम लोग बात करें अकबर के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो बस थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, 2-4 पॉइंट रहेंगे। इन सब के अलावा अकबर के बारे में अकबर इतिहास से सीखना चाहता था। इन किताबों में, इन ग्रंथों में लिखा था कि इतिहास में हमारी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। उन उपलब्धियों के आधार पर ही अकबर अपना वर्तमान और भविष्य दोनों को आपका जो है आपका सही करना चाहता था, या उनको और भी संजोया चाहता था। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग अगर देखें तो अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। तो ये सब कभी जो मेंस में लिखना होता तो कई पॉइंट हमारे पास होने चाहिए कि अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना जो की उसके पीछे क्या था। तो पहली बात, सिंपल सी बात यह है कि ये जो आपका संस्कृत, तुर्की और अरबी जैसी गूढ़ भाषाओं में या कुछ खास वर्गों तक जो भाषाओं में जो भी ग्रंथ आपका अभी तक जो है सिमट के रह गए थे, उनको फारसी में करके बहुत दूर तक उसको जो है आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरा, अकबर एक कुशल राजपूत नीति और एक धार्मिक नीति के संचालन के लिए कहीं न कहीं जो है अकबर ने इस अनुवाद विभाग के माध्यम से जो है उसको जो है दूसरे धर्म के लोगों को जानना, उनके लक्षणों को समझा, ये सब अकबर ने उन सबको देखा। अकबर अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक वर्ग का शासक बनना चाहता था, चौथा कारण। और पांचवा जो है अकबर कहीं न कहीं जो है इन ग्रंथों के माध्यम से अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों को आधार बनाते हुए वर्तमान और भविष्य में उन उपलब्धियों को या उसमें जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करते हुए अकबर जो है आपका जो वर्तमान और भविष्य सही करना चाहता था। इन सब कारणों से अकबर के द्वारा जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। ये उसके पीछे उद्देश्य है। अब चूंकि अनुवाद विभाग को हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को हम लोग सल्तनत काल में इस पर क्या हुआ और मुगल का हमारी जो पढ़ाई अब होगी वो क्रॉस ही होगी, पूरा हमको सब शासकों के बारे में नाम पता चल गया है। तो उस समय क्या हुआ हम लोग उस पर बात करेंगे। तो अगर हम लोग अनुवाद विभाग में देखें तो अनुवाद विभाग में पहली बार सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। इनके द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। तो थोड़ा पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या किया, फिर मेन हम चलते हैं अकबर वाले में, क्योंकि मेन हमारा यही है। 90% क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनने हैं और यहाँ से 10% अगर बन सकते हैं तो हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहली बात, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की? तो आंसर आपको होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक, पहला सवाल। दूसरा बात देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वप्रथम देखिएगा, सर्वप्रथम इनके समय में शेख जियाउद्दीन नक्शवी, शेख जियाउद्दीन नक्शवी, शेख जियाउद्दीन नक्शवी ने चिंतामणि मिस्र की संस्कृत भाषा के ग्रंथ सुख सप्तति का
फारसी भाषा में, ध्यान रखिएगा, फारसी भाषा में तूतीनामा नाम से अनुवाद किया। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए अनुवाद किया। तो पहला संस्कृत ग्रंथ आज के बाद कौन होता है जिसका फारसी भाषा में अनुवाद हो रहा है? तो आपके सामने सर्वप्रथम शेख जियाउद्दीन नक्शवी ने चिंतामणि मिस्र की एक किताब है, वो जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, उस किताब का नाम है सुख सप्तति, और इसका जो फारसी भाषा में तूतीनामा नाम से अनुवाद हो रहा है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने हो रहा है, और ये FST के समय हो रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने देखने को मिल रहा है कि आज के बाद कौन से संस्कृत ग्रंथ है इसका सबसे पहली बार अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। उस ग्रंथ का नाम रहेगा सुख सप्तति, और उसका किस नाम से हुआ है? तो वो नाम देखिएगा तूतीनामा, इस नाम से अनुवाद हो रहा है जो आपके सामने है। देखें, उसके बाद हम लोग और देखते हैं अगला अनुवाद। इन्हीं समय में आपका फिफ्टिक समय में ही गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में संगीत ग्रंथ राग दर्पण का, ध्यान रखिएगा, ये भी फिरोज शाह तुगलक से बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज दर्पण का फारसी में अनुवाद। तो आज के बाद राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किसके समय हो रहा है? तो फिरोज शाह तुगलक के समय हो रहा है। तो समय वही कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, लेकिन गुजरात का सूबेदार करवा रहा है, अपने इन्हीं के अंडर के सूबेदार करवा रहा है। तो राग दर्पण का फारसी में अनुवाद। तो आपसे पूछ सकता है कि आपका प्रथम ये जो है, यह आपका संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ के रूप में आया। अब देखिए, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। बस राग दर्पण का फारसी में अनुवाद, संगीत का जो राग दर्पण कैसा ग्रंथ आप पूछ सकते, संगीत का ग्रंथ, यही सवाल आ सकता है। यही पूछ सकता है कि संगीत ग्रंथ राग दर्पण, आगे राग लगा हुआ, किसके समय अनुवाद हुआ? फिरोज शाह तुगलक के समय अनुवाद हुआ। अब आगे हम लोग और देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था जब फिरोज शाह तुगलक ने FST ने नागरकोट अभियान किया था, हम लोगों ने पढ़ा था नागरकोट अभियान। देखिए, तो इस नागरकोट अभियान में 1300 संस्कृत ग्रंथ मिले थे। तो उसको 1300 संस्कृत ग्रंथ मिले नागरकोट अभियान में, जिसमें से आपको सब पढ़ाया गया, मैंने पढ़ाया है, जिसमें से 300 संस्कृत ग्रंथों का, 300 संस्कृत ग्रंथों के 1300 में संस्कृत ग्रंथों का दलाइले, बहुत इंपॉर्टेंट है, दलाइले फिरोज शाही, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम से अलाउद्दीन, इसके अलग अलग नाम की किताबों में अलाउद्दीन अजीजुद्दीन किरमानी, ये कहीं किताबों में लिखा मिलता है, अथवा खालिद खानी ने फारसी में अनुवाद किया। फारसी, तो ये बहुत बड़ा अनुवाद विभाग, देखिए मेन इसी अनुवाद विभाग ने काम किया था, इसी के लिए अनुवाद विभाग बनवाया था। तो 1300 संस्कृत की किताबें मिल रही, उनमें से 300 किताबों का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपका दलाइले फिरोज शाह, जो संस्कृत के सारे ग्रंथ थे, दलाइले फिरोज शाही के नाम से, ध्यान रखिएगा आप लोग, दलाइले फिरोज शाही तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन अजीजुद्दीन किरमानी या खालिद खानी के द्वारा फारसी में अनुवाद किया जा रहा है। देखिएगा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा इस पर सवाल बनते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। और ये सारे जो ग्रंथ हैं, देखिएगा वो ग्रंथ आपके नक्षत्र के हैं और दर्शन के। तो पूछ सकते, जो 300 किताबें थी, यानी दलाइले फिरोज शाही है, देखिएगा ये कभी पूछे, ये सब पढ़ाया जा चुका है, सब पढ़ाया हुआ मैं, देखिएगा हम लोगों ने, आप क्योंकि हम लोग एक जगह पे कलेक्शन कर रहे हैं। ये दलाइले जो फिरोज शाही है, मुख्यतः दर्शन और नक्षत्र के, दर्शन एवं नक्षत्र,
के से संबंधित है। तो आज की बात कभी यही सवाल आ सकता है कि दलाइल फिरोज शाही जो 300 संस्कृत ग्रंथ है, जो मुख्यतः दर्शन से, फिलॉसफी से और एस्ट्रोनॉमी से और आपका नक्षत्र विज्ञान संबंधित, उन्हीं ग्रंथों का दलाइल फिरोज शाही के नाम से आजिजुद्दीन किरमानी या खालिद खानी के द्वारा एफएसटी के समय में जो अनुवाद हुआ है, स्पेशली इसी के लिए एफएसटी के समय में अनुवाद विभाग की स्थापना होती है। उसके कोई बहुत ज़्यादा उद्देश्य हिंदू मुस्लिम संस्कृत का समन्वय, राजपूत धार्मिक अल्पसंख्यकों का राजा बनना, शासक बनना, ये सब नहीं, सब अकबर का उद्देश्य है, या अतीत से कमियां या अच्छाइयों उपलब्धियों को खोजकर अपने वर्तमान भविष्य को संवारना, है सारा उद्देश्य किसका है? अकबर का है। तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना इस उद्देश्य से की थी। अब हम लोग फिरोज शाह तुगलक में यही दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात आपका सुख सप्तती, उसके बाद राग दर्पण और अंत में हो जाएगा दलाइल फिरोज शाही। तो ये 3-4 चीजें हैं जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने पढ़ी है वहां पर, लेकिन अब हम एक जगह पे कलेक्शन करने जा रहे हैं। अब मेन हम लोग आते हैं अनुवाद विभाग। हम लोग मेन अनुवाद विभाग में आते हैं भाई। तो मेन अनुवाद विभाग में अगर हम लोग देखें तो अनुवाद विभाग का उद्देश्य, देखिए मैं आपको बता चुका हूं उद्देश्य। बस एक पहला पॉइंट, हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति, बस एक पॉइंट बना लीजिए। समन्वित संस्कृति को आधार प्रदान करने के जो सूफियों ने शुरू किया, तो उसको आगे बढ़ाना। दूसरा, कुशल धार्मिक अकबर के उद्देश्य हैं, और राजपूत नीति के संचालन के लिए ये देखिए। तीसरा, अकबर जो है अल्पसंख्यक से बहुसंख्यकों का शासक बनना चाहता था, ऐसा माहौल हो, शासक बनना चाहता था। मेन सबसे पहला उद्देश्य तो है सुलह कुल की नीति, सारे सुलह कुल की नीति के लिए, सुलह एक कुल की नीति सबके साथ। इन सब के अलावा अगर इनको किताबें पढ़ेंगे तो ऐतिहासिक उपलब्धि क्या क्या थी, ऐतिहासिक उपलब्धियां एवं कमियों को समझकर वर्तमान एवं भविष्य का सुधार, इन सब का लिए ये देखिए अनुवाद विभाग की स्थापना देखिए क्यों हो रही है। और आपका देखिएगा जो धार्मिक ग्रंथों के वास्तविक स्वरूप, ठीक है, कि आम जनमानस तक पहुंच, ये देखिए जो धार्मिक में व्याख्याकारों जो धार्मिक कट्टरता आ जाते हैं, उन सबको दूर करने के लिए जो वास्तविकता, धार्मिक वास्तविक स्वरूप है, धर्म में जो सही बातें हैं, वास्तविक बातें हैं, उन तक आवाज, इन सब की वजह से देखिएगा अनुवाद विभाग की स्थापना कौन करा? अकबर का। कभी मेंस में अनुवाद विभाग आ जाए तो बहुत लिखने के लिए एक अच्छा स्कोप होती है। पहले कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दी जाती हैं, फिर हम लोग फैक्चुअल दे देंगे, हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब भाई हम लोग देखिए, ये हम लोग तो देख लिया भाई कि मतलब उद्देश्य क्या था, अकबर ने सबके वजह से आपका वो किया। तो ये एक हमारे पास पॉइंट रहने चाहिए, तो जो भी बच्चा स्टूडेंट अच्छा होगा तो इसी पॉइंट से वो आगे बातें अपनी कहते हुए लिख सकता है। अब अनुवाद विभाग देखिए भाई, इसकी जो अनुवाद विभाग हो रहा है, इसका जो संस्थापक है, देखिए अनुवाद विभाग का संस्थापक जो है वो अकबर है। अकबर इसका संस्थापक है अनुवाद विभाग का, और जो अध्यक्ष बनाया गया है इसका, मेन है इसके निर्देशन में सब अनुवाद विभाग का काम हो रहा है, अध्यक्ष या निर्देशन हो रहा है, वो है फैजी। और जो इसका उपाध्यक्ष है, देखिए
वो है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। तो आज के बाद किसके निर्देशन में पूरा अनुवाद विभाग ने काम किया? तो फैजी के निर्देशन में। किसके समय बना? अकबर ने बनाया। क्या उद्देश्य था? मैंने बता दिया। उपाध्यक्ष कौन है? ये आपका प्रथम अनुवादित किताब, इस अनुवाद विभाग के द्वारा प्रथम अनुवादित किताब ग्रंथ। तो सबसे पहले भाई सिंहासन बत्तीसी, ये देखिए सिंहासन बत्तीसी। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये किताब जो है आपका अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा इसका जो है अनुवाद किया जाता है, सिंहासन बत्तीसी का। और उसका जो नाम रखा गया था देखिएगा, वो नाम एक खिराद आफजा। तो ये जो किताब देखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ये अकबर का कट्टर आलोचक था। और किताब का जो नाम था फारसी में रखा गया था सिंहासन बत्तीसी का, वो देखिए इसका नाम था नाम ए खिराद आफजा। नाम ए खिराद आफजा। तो आप समझ सकते हैं पहली सबसे प्रथम अनुवादित किताब आज के बाद कौन हो जाएगी? सिंहासन बत्तीसी। और उसके बाद फिर अथर्ववेद का अनुवाद हुआ दूसरा। तो दो पता होना चाहिए आपको। सेकंड नंबर पर अथर्ववेद का अनुवाद हुआ। और इसका अनुवाद में भी दो लोग थे देखिएगा। शुरुआत इसकी जो शुरुआत करता है इसके अनुवाद की, वही बदायूनी है, अब्दुल कादिर बदायूनी। यही जो इससे पहले इसने की थी अब्दुल कादिर बदायूनी, दो लोग। और दूसरे को पूरा कंप्लीट कौन करता है? पूर्ण करता है इब्राहिम सरहिंदी। तो दोनों का नाम मिलता है इब्राहिम सरहिंदी। देखिए, तो कभी एक पूछे तो एक, दोनों रहे तो दोनों आंसर हो जाएगा। तो पहली किताब कौन है? सिंहासन बत्तीसी। तो इसके द्वारा जो पहली किताब सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद देख रहे हम लोगों ने देखा, नाम है खिराज आफजा के नाम से। और दूसरी किताब अथर्ववेद का अनुवाद हुआ। थर्ड थी बाइबिल। तो बाइबिल का तो ग्रुप ने किया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था बाइबिल। तो तीन किताबें क्रम से इनका अनुवाद हुआ है, सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल। तो आइए अब हम लोग एक एक उठाते हैं किसने कौन कौन किताबें अनुवादित की, और अगर कोई नाम रखा तो क्या रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग को देख लेते हैं यही जो इसके निर्देशक हैं, फैजी जो संस्थापक, इन्होंने किन किन किताबों का अनुवाद किया। तो फैजी ने देखिए भाई, फैजी ने भास्कराचार्य की गणित की किताब देखिए, लीलावती का फारसी में अनुवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के बाद कभी कोई पूछ ले कि लीलावती का फारसी में अनुवाद कौन कर रहा है, लीलावती का फारसी में अनुवाद, तो कौन हो जाएंगे भाई? आपका ये हो जाएंगे फैजी। इन सब के अलावा और देखिए, फैजी ने नल दमयंती का फारसी में अनुवाद, ये सब ग्रंथ देखते हैं। नल दमयंती का फारसी में अनुवाद, यही पूछा जाएगा कि नल दमयंती का अनुवाद अगर किसने किया, तो इन्होंने। लैला मजनू का फारसी में अनुवाद, ये सारा क्वेश्चन आएगा। भास्कराचार्य की ने गणित किताब लीलावती का, नल दमयंती का, लैला मजनू का, ये किताब देखिए इन्होंने किया। फैजी ने और देखिए भाई क्या किया, इन सब के अलावा फैजी ने कुरान का भाष्य स्वाति अल इल्हाम, इन्होंने कुरान में भाष्य टीका लिखा, और उसका जो नाम देखिए रखा गया है, उसका नाम रखा गया था कुरान में भाष्य का, ये एक इम्पॉर्टेंट देखिए नाम है, इसका नाम रहेगा स्वाति अल इल्हाम। स्वाति अल इल्हाम। तो कुरान में भाष्य उन्होंने स्वाति अल इल्हाम, कुरान जो थी देखिएगा आपको पता है और अरबी में है, और ये जो इन्होंने लिखा है भाष्य टीका, ये फारसी में लिखा है। तो हमने देखा संस्कृत ग्रंथों के भी हो रहे हैं और अरबी ग्रंथों के भी हो रहे हैं, ये हमने देखा। इन सब के अलावा फैजी के ही निर्देशन में देखिए एक और बहुत बड़ा बात हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फैजी के निर्देशन में देखिए, फैजी के
निर्देशन में महाभारत का, देखिएगा, महाभारत का रज्मनामा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसी को ही पढ़ा जाता है। रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद। तो किसके निर्देशन में हो रहा है भाई? अनुवाद का अध्यक्ष कौन है? फैजी है। तो निर्देशन में तो इनके हो रहा है। तो महाभारत किस नाम से देखिए हो रहा है? अगर हम लोग देखें तो महाभारत का जो अनुवाद हो रहा है वो रज्मनामा के नाम से हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसी में ही एक चीज देखें कि जो अनुवाद हो रहा है, इस अनुवाद करने वाले लोग कौन है? तो इसमें 4 लोगों का योगदान है। पहला, अब्दुल कादिर बदायूनी, देखिए ये अनुवाद कर रहे हैं। दूसरा, नकीब खां है। तीसरा, मुल्ला शेरी हैं। तीसरा, शेख सुल्तान, पूरा नाम था शेख हाजी सुल्तान थानेश्वरी, थानेश्वर के थे। तो ये 4 लोग हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है। ये 4 लोग हैं और 4 लोगों के द्वारा महाभारत का अनुवाद जो हो रहा है सॉरी तो जो कि महाभारत जो अनुवाद है वो रज्मनामा के नाम से हो रहा है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, मुल्ला शेरी और आपका शेख हाजी सुल्तान थानेश्वरी। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए एग्जाम के लिए बनता है। सबसे बड़ा सिंपल सवाल है कि महाभारत का किस नाम से अनुवाद हुआ? तो रज्मनामा। यही कम से कम 10 बार पूछा गया। अब ये अनुवाद कौन कौन कर रहे हैं? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, मुल्ला शेरी, शेख हाजी सुल्तान थानेश्वरी। किसके निर्देशन में? अगर शब्द निर्देशन आ जाए तो आपका आंसर फैजी हो जाएगा। फैजी स्पेशली आपका महाभारत के अनुवाद में निर्देशित कर रहा था फैजी, और अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, मुल्ला शेरी, ये 4 लोगों के द्वारा किया गया। अब देखिए जो रज्मनामा ये किताब बनती लिखी जाती है, देखिएगा इसकी प्रस्तावना, इस किताब की प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी है। कभी पूछे आज के बाद, अबुल फजल ने लिखी है कि रज्मनामा की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने रज्मनामा की प्रस्तावना लिखी है। देख लीजिएगा भाई। अगला भाई देखिए, जो अब ये किताब है रज्मनामा, इसमें जो है चित्रों का आपका बहुत सारे चित्र बनाए गए, चित्रांकन किया गया है। तो किताब के पृष्ठ पर देखिएगा, किताब के पृष्ठ पर, पृष्ठ में बसावन, ये सब अकबर कालीन चित्रकार हैं। दसवंत मुकुंदलाल ने चित्रांकन किया है। इन पे चित्रों का अंकन इन्होंने किया है। इसमें कुल 169 चित्र बनाए गए। सोचिए, चित्र बनाए गए हैं। इसमें चित्रांकन को पूर्ण करने का श्रेय, तो चित्र थे पूर्ण करने का श्रेय इन लोगों ने शुरू किया था अब्दुल समद। ये बहुत बड़ा चित्रकार था। इसको इन्होंने जो है आगे तक आपको मुल्तान का टकसाल भी बनाया था। अब्दुल समद के पुत्र शरीफ ने किया था। ये भी चित्रकार था, शरीफ ने किया। जब हम लोग अगला हम टॉपिक चित्र यही पढ़ लेंगे चित्रकला, तो हमारा और क्लियर हो जाएगा लाइन। ये सब बसावन, दसवंत, मुकुंदलाल सब ये अकबर कालीन चित्रकार हैं। इन्हीं लोगों ने रज्मनामा में जो है चित्रों को बनाया। कुल 169 चित्र हैं और इसको अंतिम चित्र जो बनाया, पूरा काम किया चित्रांकन का, वो आपका अब्दुल समद थे, उनके पुत्र आपका शरीफ के द्वारा किया गया था। तो ये कभी भी रज्मनामा में कोई सवाल पूछ सकता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि महाभारत का किस नाम से अनुवाद हुआ? तो रज्मनामा के नाम से अनुवाद हुआ।
किसके निर्देशन में हुआ? फैजी के नाम से हुआ। किन किन लोगों ने किया? इन लोगों ने किया। रजमनामा का प्रस्तावना कौन लिख रहा है? अबुल फजल लिख रहे हैं। कुल कितने चित्र हैं? 169 चित्र हैं। कौन कौन मुख्य चित्रकार इसमें हैं? हम देख सकते हैं बसावन है, दसवंत है, मुकुंद लाल, अंत में इसको आपका शरीफ पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो ये देखिएगा हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोगों ने देखिए ये देख लिया आपका फैजी के बारे में। अब हमारा जो अगला छोटे छोटा भी हम लोग टॉपिक देखते हैं, अबुल फजल। एक एक व्यक्ति को उठा के देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इनका ज़्यादा कुछ काम रहेगा। तो अबुल फजल को देखते हैं। तो अबुल फजल सबसे पहले बात देखते हैं, अबुल फजल ने विष्णु शर्मा की किताब पंचतंत्र का यार ए दानिश, देखिए पंचतंत्र का यार ए दानिश नाम से, देखिएगा सॉरी अनुवाद ये सब थोड़ा का अनवार ए सुहैली, ये देखिए पूछा जाएगा, सुहैली नाम से फारसी में अनुवाद। अब आप समझ सकते हैं। अब क्या सवाल आएगा आपके सामने कि पंचतंत्र का अनुवाद कौन कर रहा है? अबुल फजल कर रहा है। किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। और किस नाम से कर रहा है? तो अनवार सुहैली के नाम से कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं भाई? देखिएगा अबुल फजल कर रहे हैं। तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना फैजी के द्वारा जिसका फारसी में अनुवाद नहीं किया गया? लीलावती, नल दमयंती, लैला मजनू और आपका पंचतंत्र। तो पंचतंत्र का अनुवाद फैजी ने नहीं किया है, बल्कि कौन कर रहा है? अबुल फजल कर रहे हैं। आपके सामने ये हो जाएगा। देखिएगा अब अगला देखिएगा क्या है, एक और है ग्रंथ कली ए दिमना का अनुवाद यार ए दानिश के नाम से, तो ये देखिएगा के नाम से फारसी में। तो आज के बाद कली ए दिमना का अनुवाद कोई पूछे तो अबुल फजल ने किया। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया। अब अबुल फजल ने एक बात और है, अबुल फजल अपने पिता शेख मुबारक के साथ अरबी के हयातुल हैवान का फारसी अनुवाद कर रहे हैं। देखिए अब अबुल फजल अपने साथ जो है, अबुल फजल, उनके पिता का नाम पता है आपको? शेख मुबारक ने अरबी भाषा के ग्रंथ हयातुल हैवान का फारसी में अनुवाद। तो अब आप सोचते हैं संस्कृत के ग्रंथों का तो हो ही रहा है, जबकि आपका अरबी में देखिएगा के ग्रंथों का भी हो रहा है। हयातुल हैवान एक ग्रंथ है अरबी भाषा का, उसमें शेख आपका अबुल फजल और उनके पिता शेख मुबारक दोनों लोगों ने मिलकर इस किताब का अनुवाद जो है फारसी में किया। उसका कोई नाम नहीं रखा, जरूरी कोई नाम रखा जाए, अनुवाद से इनका नाम हुआ तो बता दिया जाए, उसका नाम नहीं था। तो ये हो जाएगा अबुल फजल के बारे में देखिए जानकारी। अब उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम हमारे सामने आएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी जरा देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है हमारे सामने। सबसे पहला तो हम लोगों ने पढ़ा ही है इनके बारे में। देखिए महाभारत का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद। ये देखिए महाभारत का रजमनामा नाम से, इनके साथ और भी कई लोग हैं, वो सब आप जानते हैं। दूसरा देखिएगा इनके साथ और अकेले, ये तो इसमें कई लोग हैं, इसमें तो इनके साथ आपको पता है नकीब खां है, पढ़ा मुल्ला शेरी हैं, इसके अलावा आपका शेख हाजी सुल्तान थानेश्वरी है, वो आपने पढ़ा है। अब देखिए दूसरा इन्होंने क्या, ये इंडिविजुअली अकेले कर रहे हैं, रामायण का रमनामा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जल्दी गलत करते, बहुत लोग गलत कर देते हैं।
कभी कभी लोग रम को रज्म ही पढ़ लेते हैं। रमनामा नाम से अनुवाद, नाम से फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद। तो आज के बाद देखिए ये हो जाएगा आपके सामने। अगला सिंहासन बत्तीसी का आपने पढ़ा था। सिंहासन बत्तीसी का जो अनुवाद हो रहा है आपका, वो नाम ए खिराद आफजा का, नाम ए खिराद आफजा, नाम से फारसी अनुवाद। तो ये देखिए ये सब आपने पढ़ा है। अथर्ववेद का अनुवाद प्रारंभ। तो आज के बाद अथर्ववेद का अनुवाद किसने प्रारंभ किया था भाई? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, जिसे इब्राहिम सरहिंदी ने पूर्ण किया। तो ये भी पूछ सकता है भाई, दो लोग कौन कौन जुड़ गए? हमने पहले बता दिया था, आपका अब्दुल कादिर बदायूनी थे और दूसरा आपका कौन हो जाएगा? इब्राहिम सरहिंदी हो जाएंगे। तो ये देखिए हो जाएगा। इन सब के अलावा सोमदेव के कथा सरित सागर, ये सब अब्दुल कादिर बदायूनी में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये कलेक्शन जगह पे होना चाहिए। सोमदेव के कथा सरित सागर का देखिएगा, बहार उल असमार, बहार उल असमार नाम से फारसी में अनुवाद। ये देखिएगा। तो आज के बाद कोई पूछे कि सोमदेव की कथा सरित सागर का अनुवाद किसने किया, तो वो भी बदायूनी है। ये देखिए बदायूनी के सामने आ जाएगा। तो ये तो बदायूनी का यही सारी विशेषता, जो बदायूनी का नाम हमारे सामने मिलता है, ये सारा बदायूनी में हो जाएगा। तो बदायूनी हमारे सामने 5 आया है। महाभारत का रज्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद। अब पता है इसमें बदायूनी के साथ कौन कौन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। वो नकीब खां हैं, मुल्ला शेरी हैं, क्योंकि हम लोग बदायूनी पर उन्होंने क्या क्या किया, प्लस आपका शेख हाजी आपका थानेश्वरी हिमालय। ये देखिए, तो ये आपके बदायूनी के साथ साथ हैं। तो बदायूनी का अनुवाद आपका महाभारत में तो रज्मनामा है ही, बाकी रमनामा के नाम से रामायण का अनुवाद, सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद, अथर्ववेद का अनुवाद, और इसके अलावा सोमदेव का कथा सरित सागर का अनुवाद कौन कर रहा है? बदायूनी कर रहा है। और ये अकबर का कट्टर आलोचक था। अकबर का जो सुलह कुल नीत का कट्टर आलोचक था, हो जाता है ये कट्टर आलोचक था बदायूनी। अब बदायूनी की बात देखिए, अब छोटे मोटे नाम अकबर के समय में कुछ व्यक्ति विशेष, जैसे अब लोग देखेंगे राजा टोडरमल, इनको समझिए। इन्होंने भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद। अब ये एक एक सिंगल जो बड़ा था हमने बता दिया, तो अब एक एक हमको नोट करना है। राजा टोडरमल देखिएगा, मुल्ला शेरी, ये जो मुल्ला शेरी जिसने महाभारत के अनुवाद में मदद की थी, उसने हरिवंश पुराण का अनुवाद किया। हरिवंश पुराण देखिए, वही हरिवंश पुराण का फारसी में अनुवाद कौन कर रहे हैं? मुल्ला शेरी कर रहे हैं। ये हो जाएगा भाई। देखिएगा मोहम्मद आपका शाह मोहम्मद शाहाबादी, सब नाम लिखिए, सब इंपॉर्टेंट है। इस समय सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा है। शाह मोहम्मद शाहाबादी, ये देखिएगा, ये राजतरंगिणी का अनुवाद कर रहे हैं, कल्हड़ की राजतरंगिणी का। तो पूछ सकता है कभी कल्हड़ की राजतरंगिणी का आज के बाद कौन अनुवाद किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? शाह मोहम्मद आपका शाहाबादी। देख लीजिए, ये नाम हो जाएगा। ताजुल माली, इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया। हितोपदेश का अनुवाद, ताजुल माली ने हितोपदेश का अनुवाद किया भाई, ताजुल माली ने।
उसी तरह देखिएगा और भी हमारे सामने कई नाम मिलते हैं जिनको हम लोग देखते हैं। मुकम्मल खां गुजराती, मुकम्मल खां, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर हल करेंगे तो देखेंगे, उसी को ही नहीं छोड़ना है। गुजराती ने ज्योतिष ग्रंथ तजक, देखिए तजक एक ज्योतिष का ग्रंथ था, ग्रंथ का तजक का देखिएगा अनुवाद कर रहे हैं वो जहान ए जफर, जहान ए जफर नाम से। जहां कोई नाम बता दिया जा रहा है, जफर नाम से फारसी में अनुवाद। ये सारा जो हम लोग देख रहे हैं ये सब अकबर के समय हो रहा है। जो हमने उधर फैजी को देखा, राबिउल फजल को देखा, बदायूनी को देखा, इसके अलावा आप देख सकते हैं राजा टोडरमल है, मुल्ला शेरी है, शाह मोहम्मद साहबादी है, ताजुल माली है, मुकम्मल खां गुजराती है। ये सारे ग्रंथों का अनुवाद जो है वो अकबर के समय होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। इन सब के लिए कहा था कि अकबर के समय में एक दो बातें और हैं, शायद इसमें कुरान का भी अनुवाद किया गया था, लेकिन वो स्पष्ट जानकारी नहीं है। कुरान का सर्वप्रथम बार अनुवाद, सर्वप्रथम बार अनुवाद फारसी, वो तो टीका कमेंट लिखा गया, लेकिन अनुवाद की बात हो रही है। और इस अकबर समय में अल्लोपनिषद देखिएगा, अनुवाद की तरह अल्लोपनिषद का अनुवाद का, और इसमें अल्लोपनिषद में देखिएगा कुरान और आपका इस्लाम, कुरान और उपनिषद दोनों के बारे में जानकारी अल्लोपनिषद का होता है। तो अल्लोपनिषद जो है ये का अनुवाद जो हो रहा है, मतलब इसका जो है की रचना, सॉरी अनुवाद तो नहीं कह सकते हैं, इसकी रचना है जो दोनों को मिला के किया गई है। इसमें उपनिषद की बातें रखी गई, कुरान की बातें रखी गई हैं, वो अल्लोपनिषद के नाम से रखा गया। तो ये भी आपका उसी अनुवाद विभाग ने कुरान और उपनिषदों की कुछ बातों को उठाकर अल्लोपनिषद की रचना की थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी कुरान और उपनिषद का अनुवाद ही हो जाएगा, पर किसी इंडिविजुअल एक कुरान एक मतलब उपनिषद का नहीं, कई बहुत सारे उपनिषदों को यहाँ पर लिया गया था। तो ये सब कुछ हम लोगों ने देखा भाई, देखिए वो सब अकबर के समय हो जाएगा। अकबर के बाद अगर हम लोग देखें तो जहांगीर ने एकदम इसमें कोई रुचि नहीं ली। उसके बाद इस पर थोड़ा सा और काम जो होगा वो शाहजहां के समय होता है, और उसमें मेन योगदान जहां आपका दारा शिकोह का रहेगा। तो शाहजहां के समय में थोड़ा सा इसमें काम होगा। अब शाहजहां के समय अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात, शाहजहां का जो समय सबसे बड़ा व्यक्ति दारा शिकोह ही है। इसके समय बताते हैं कि आपका पुनर्जीवित हो गया दारा शिकोह के समय में। अब कैसे दारा शिकोह अगर हम लोग देखें तो हम लोगों से पढ़ा हुआ है कि दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में सिर-ए-अकबर के नाम से अनुवाद। तो आप ये सब पढ़ चुके हैं नाम, जब हम लोगों ने दारा शिकोह पढ़ा था पूरा आया हुआ, इसलिए हम यहाँ पर तो इनके समय में 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से कौन कर रहा है? दारा शिकोह। देखिएगा अनुवाद हो रहा है। और भाई देखिएगा इन सब के अलावा दारा शिकोह के द्वारा गीता और योग वशिष्ठ, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, का फारसी में अनुवाद, तो आज के बाद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कौन कर रहा है, कभी सवाल आ जाए तो वो कौन है भाई? आपको पता है वो कौन है? वो है आपका, अच्छी तरह आप जानते हैं, वो है दारा शिकोह। तो आप ये सब चीज देख लीजिएगा। इन सब के अलावा और नए ग्रंथ लिखे, तो हम ग्रंथ पे लिखने के बाद हम अनुवाद पढ़ रहे हैं, हम सकीनत औलिया सफीनत वाली बात ही नहीं करेंगे। तो ये जो 52 उपनिषदों का फारसी में सिर-ए-अकबर के नाम से अनुवाद, और गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में कौन अनुवाद कर रहे हैं? दारा शिकोह कर रहे हैं। और ये सवाल कई बार पूछा गया है, गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद कौन करता है? तो दारा शिकोह कहलाएंगे। तो ये देखिए शाहजहां के समय हो जाएंगे दारा शिकोह, इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब शाहजहां के समय ही और देखिए एक व्यक्ति हैं इब्न करण। ये देखिए इब्न करण एक व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इब्न करण। ये इब्न करण, इन्होंने आपका रामायण का
देखिएगा। तो इन्होंने इब्न करण ने जो क्या किया था भाई, देखिएगा, इन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद, देखिएगा, रामायण का शाहजहां के समय फारसी में अनुवाद, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, शाहजहां के समय फारसी अनुवाद। ये एक इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आ रहा है। इसमें बहुत सारे लोग गलत कर देते, क्योंकि रामायण का जैसे नाम आता है लोग देखते नहीं, बदायूनी लगा देते हैं, एक शब्द बदल जाए कि रामायण का शाहजहां के समय कौन अनुवाद कर रहा है, तो अब वो बदायूनी ना होकर कौन कहलाएगा, इब्न करण होगा। इनके द्वारा जो है रामायण का शाहजहां के समय में फारसी में अनुवाद इब्न करण कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। अगला नाम हमारे सामने और आएगा अताउल्लाह अब्दुल रशीद। अताउल्लाह अब्दुल रशीद, अब्दुल रशीद देखिएगा, इन्होंने बीज गणित का अनुवाद किया है, बीज गणित का अनुवाद का फारसी में अनुवाद, ये देखिएगा। अगला एक नाम और मिलेगा, सब शाहजहां के समय है, मुंशी बनवाली दास। देखिएगा, इन्होंने मेरुतुंग की को पूछा जाता है कि प्रबंध चिंतामणि, उनकी रचना थी प्रबंध चिंतामणि, जो हमने इसका नाम पढ़ा था उधर, मेरे प्रबंध चिंतामणि का देखिएगा, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि का ये अनुवाद कर रहे हैं गुलजार ए हाल नाम से, गुलजार ए हाल नाम से अनुवाद। तो ये देखिए, कभी इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है कि मेरुतंग का जो है किसके नाम से होता है, तो गुलजार हाल से। कौन कर रहा है, मुंशी बनवाली दास कर रहे हैं, देखिएगा। और इसी तरह देखिएगा, इनके समय एक और है, शाहजहां के समय में आपका अबू तालिब, अबू तालिब तुर्बाती, तुर्बाती ने मूलतः तुर्की भाषा से तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद, तो ये देखिएगा। तो अबू तालिब तुर्बाती शाहजहां के समय में, अभी ये क्या करेंगे, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखे था उसका फारसी में अनुवाद कौन कर रहे हैं, अबू तालिब तुर्बाती। और ये कब कर रहे हैं, शाहजहां के समय। तभी हम लोग बाबर वाला देख लेंगे, हम लोग उसे वहां पढ़ा था, पर यहाँ उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे सामने नाम रहेगा अबू तालिब तुर्बाती का, ये शाहजहां के समय में बाबर की किताब जो है तुझके बाबरी, उसका फारसी में अनुवाद कर रहे हैं। और इन सब के अलावा एक लास्ट हमारे सामने है शहीद ए सादिक। देखिएगा, शाहजहां के समय, शाह शुजा को समर्पित, शाह शुजा को समर्पित आपका शहीद ए सादिक देखिए नामक विश्वकोश। देखिएगा, आपका शहीद ए सादिक नामक विशाल विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश की रचना की गई। तो पूछ सकता है आज के बाद आपका शाहीद ए सादिक क्या है, एक इंसाइक्लोपीडिया है। ये शाहजहां के समय में शासकों को समर्पित की गई है और किसी एक व्यक्ति ने, पूरे अनुवाद विभाग ने इसको समर्पित किया है। और इस पर अगर हम लोग देखें तो धर्म, दर्शन और राजनीति की बातें हैं इसमें। जो आपका विश्वकोश में धर्म, दर्शन और राजनीति, इसमें इनकी जानकारी है। तो ये पूछ सकता है आज के बाद कि शाहीद ए सादिक नामक विशाल विश्वकोश किसके समय तैयार हुआ था, तो कौन है भाई, वो शाहजहां के समय में। और ये आपका तैयार किसको समर्पित था, तो शाह शुजा को समर्पित था। शाह शुजा शाहजहां का पुत्र है, औरंगजेब का भाई थे, जो बंगाल की तरफ आगे चलकर लोग देखिए जिसने शासन किया था। तो ये सब देखिए हमारा टोटल कहलाएगा अनुवाद विभाग। औरंगजेब के समय में इस पर कोई कुछ काम नहीं हुआ। तो मुख्य अगर हम लोग देखें तो इस पर अकबर और शाहजहां, उधर फिरोज शाह तुगलक।
3 पे काम हुआ। इस पर अब आज के बाद कोई भी सवाल जो होगा सब इसी के अंदर होगा। अब मैं चूंकि पढ़ा चुका हूं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका तुजुक ए बाबरी, देखिए ये तुजुक जो बाबरी है बाबर की तुर्की भाषा में आत्मकथा है। अब आप लोगों ने पढ़ा था भाषा में आत्मकथा, मैंने कहा जो अनुवाद होंगे वो अरबी की रचनाओं के भी होंगे, संस्कृत रचनाओं के भी होंगे और तुर्की रचनाओं के। सबसे बड़ा उदाहरण यही है। तो तुझके बाबरी देखिएगा, वो आपका बाबर की तुर्की भाषा में आत्मकथा है। और कहा जाता है इस तुर्की बाबरी का अगर हम लोग अनुवाद को देखें, देखिए पहले तो भाई इसमें नाम मिलेगा जैना खां और पायंदा खां। ये देखिए कुछ लोगों को कहना है कि ये जो अनुवाद था वो हुमायूं के समय शुरू हुआ था, हुमायूं के समय। कुछ कहते हैं नहीं अकबर के समय पहली बार हुआ था। तो उसमें हमको बहुत विवाद में नहीं पड़ना। ये मालूम कि तुझके बाबरी में किनका योगदान है, जैना खां और पायंदा खां। जैना खां संभवतः हुमायूं समय थे, पायंदा खां संभवतः जो है अकबर के समय में थे, लेकिन वो हमको बहुत डिटेल में उसमें नहीं पढ़ना। अगला अब्दुल रहीम खान खाना, ये देखिए ये तो इसमें कोई डाउट नहीं अकबर के समय थे अनुवाद में। और अभी एक नाम अभी आप लोगों ने और आज पढ़ा है अबू तालिब तुर्बाती, और ये शाहजहां के समय है। तो भाई तुझके बाबरी का अगर हम लोग देखो, इन सब लोगों ने मिलकर, चारों लोगों ने मिलकर बाबरनामा नाम से फारसी में अनुवाद। तो अगर आज के बाद कभी सवाल आए कि तुझके बाबरी के अनुवाद में किनका योगदान है, तो जैना खां, पायंदा खां, अब्दुल रहीम खान खाना और अबू तालिब तुर्बाती शाहजहां के समय में है, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के समय में, शायद पायंदा खां भी अकबर के समय में है, और जैना खां शायद हुमायूं के समय था। तो ये बहुत एकदम दोनों में स्पष्टीकरण नहीं है और आप जाने रहिए। अब तुझके बाबरी भाई देखिएगा, इसका अंग्रेजी में अनुवाद, तो तुझके बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में अनुवाद जो कर रही हैं सुसन्ना एनटी बेवरेज। आप सोचिए मैं क्यों लाइन लिख रहा हूं, तुझके बाबरी कहने, तुझके बाबरी जो मूलतः तुर्की में है, तुर्की भाषा में है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद सुसन्ना एनटी बेवरेज ने 1905 ईस्वी में 5 में मेमोयर्स ऑफ बाबर के नाम से अनुवाद किया। देखिएगा नाम से अनुवाद। इसके अलावा जो बाबरनामा है ये देखिएगा, तो इसमें लीडेन इर्स्किन, आगे चलकर एल्किंग ने भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो आज के बाद अंग्रेजी में अनुवाद में लिंडेन, इर्स्किन, एल्किंग और आपका एएस बेवरेज, इन सब का भी योगदान है, पूछा जा सकता है। तो कभी कोई सवाल, तो सारा अनुवाद हुआ है, बस फर्क इतना मैंने बता दिया अंग्रेजी में। मेन हमको ये पढ़ना था अनुवाद विभाग में, ये हम इसको, ये तो हमने इस हिस्सा पढ़ लिया। तो आज के बाद तुझके बाबरी का भी अनुवाद 4 लोगों ने किया, जैना खां, पायंदा खां, अब्दुल रहीम खान खाना, और लास्ट नाम क्या मिलता है आपके सामने, वह अबू तालिब तुर्बाती। तो ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अब इसी तरह से हम कोई एक टॉपिक उठाएंगे, उसको क्रॉस पढ़ेंगे अब शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि हम सारे नाम अब जान चुके हैं। जैसे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे चित्रकला, फिर संगीत कला,
विदेशी यात्री, अब सारा एक ही टॉपिक उठाएंगे और उसको ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो एक सब उठाएंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम लोग, हमारा जो अगला टॉपिक हम लोग फिर कोई और देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। धन्यवाद।